नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना एंड स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी हेल्पर्स पे, जहां पे हम बात करते हैं वीमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड टॉपिक्स की। दोस्तों, क्या आपके घर में छोटे बेबीज हैं या तो फिर आपके घर में छोटे बेबीज आने वाला है, तो आपके लिए होने जा रहा है ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद। तो ज़रूर से एंड तक वीडियो को देखिए। थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज तो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि बच्चे को सर्दी जुकाम ना हो उसके लिए पहले हम क्या करें, और सपोज बच्चे को हो जाता है सर्दी जुकाम तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि बच्चे को सर्दी जुकाम ना हो उसके लिए पहले हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ होती है कि बच्चे को डेली सर्दी में डेली आपको धूप दिखानी है। मतलब कि डेली सुबह जब का जब किरणें होती है वो सॉफ्ट वाली होती है, तब उसी टाइम पे उसको सनलाइट देनी है और जिससे बच्चे को अपने आप गर्माहट मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है। मतलब कि वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। और अगर आप और ये चीज़ का भी बहुत ही ध्यान रखिए, जो भी मम्मीज़ है जो बच्चे को दूध पिला रही है वो इतना ध्यान रखें कि अपने खाने में ठंडी चीज़ों को शामिल न करें। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, फ्रीज़ की ठंडी चीज़ें हो गई, ऐसी चीज़ों को डायरेक्टली मत खाइए, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होती है दूध पे होती है और वो दूध पीने से बच्चे पे वो असर डायरेक्टली होती है। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप गर्म चीज़ें खाइए। जैसे कि अजवाइन हो गया, आपके खाने में अजवाइन को शामिल कीजिए। जैसे पपीता हो गया, जैसे कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप अंडा भी खा सकते हो। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें गर्माहट हो और वो दूध बच्चा पिएगा तो बच्चे की बॉडी में भी जो विंटर में उसको जो प्रोटेक्शन अपने बॉडी को देना चाहिए वो उसे अंदर से ही गर्माहट मिल जाए और बच्चा जो है वो सर्दी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये चीज़ हो गई कि दूध में क्या आपको क्या ध्यान रखना है। फिर तीसरी चीज़ हो गई कि मसाज। बच्चे को 2 बार डेली मसाज कीजिए और ध्यान रखिए कि मसाज करते वक्त बच्चे का जो ऑयल यूज़ करते हो वो ऑयल भी उसकी तासीर जो है वो गर्म होनी चाहिए। मैं हॉट ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जिस ऑयल की तासीर गर्म होती है ऐसा ऑयल आप यूज़ कीजिए। जैसे कि हो गया सरसों का तेल। सरसों का ऑयल अपने आप में गर्म होता है। तिल का तेल भी गर्म होता है। बादाम का ऑयल ले लीजिए, बादाम का तेल भी गर्म होता है। मतलब कि ऐसे तेल लीजिए जिसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। और एक चीज़ और भी ऐड कर लीजिए कि जैसे कि सरसों का तेल है उसको आप गर्म कर लीजिए और गर्म करने जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा सा 2-3 कलियाँ लहसुन की डाल दीजिए। फिर आप हीट को बंद कर दीजिए, उसको थोड़ी देर तक हिलाते रहिए। जैसे ही ठंडा होता है आप उसको स्टोर कर लीजिए। और जब भी आप मसाज के लिए बच्चे को मसाज करने के लिए उस ऑयल का यूज़ करते हो, आप उस ऑयल को थोड़ा सा वार्म करके उसको यूज़ करिए। डायरेक्टली ठंडा तेल उसकी बॉडी पे उसको यूज़ मत कीजिए। वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए। रात को मसाज करना न भूलिए, क्योंकि मसाज करने से ही बच्चों की जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है और ये गरम जो वार्म ऑयल से आप मसाज करते हो उससे बच्चे को गर्माहट भी मिलती है और उसके अंदर सपोज़ थोड़ा सा कफ भी होगा तो वो भी निकल जाएगा उससे। और लास्ट पॉइंट कि बच्चे को अच्छे से कवर करके रखिए और ठंडी हवा में बच्चों को बाहर कभी भी मत निकालिए। आपको धूप में भी रखना है तो देखिए कि अगर ठंडी हवा है तो धूप में भी मत रखिए, उसको कवर करके ही रखिए। अब ऐसा भी होता है कि बच्चों को हम बहुत अच्छे से रखते हैं लेकिन फिर भी उनको सर्दी या ज़ुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, तो क्या करना है वो भी मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ही उसकी दवाई होती है। कफ जुकाम को वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दवाई जो है वो ही ब्रेस्ट फीडिंग में होती है। फिर सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसके लिए आप क्या कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका नाक जो है उसका जो नेज़ल जो होते हैं ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपके डॉक्टर से आप लिखवा लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये है, ये जो आपको दिख रहा होगा कि ये नेज़ल ड्रॉप्स जो है वो मैं अपने बच्चे को डालती हूँ। इसको आप जब भी आपको लगता है कि आपका बच्चे का नाक जो है वो ब्लॉक हो गया है तो आप उसको 2-2 बूंद ही डालनी होती है। प्रोसेस भी डॉक्टर बता देते हैं किस तरह से डालना है। इसको अपने घर में आप ज़रूर से रखिए, क्योंकि यही होता है जिससे बच्चे को बहुत राहत मिलती है।
दूसरी चीज़ होती है विक्स। विक्स भी आप अपने घर में रखिए, जैसे कि बेबी विक्स जो होती है वो अलग से आती है, आप उसका यूज़ भी आप बच्चे को लगाने के लिए कर सकते हो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसको डायरेक्ट बच्चे पे अप्लाई मत कीजिए, उसको बच्चे के कपड़े पे यूज़ कीजिए। जैसे कि बच्चे का जो फर्स्ट लेयर होता है, जैसे आप स्वेटर पहनाते हो उसके नीचे कपड़े पहनाते हो, तो जो नीचे के कपड़े होते हैं उस पर आप ये जो विक्स है उसको लगाइए और बच्चे को उसकी भीनी भीनी सी स्मेल जो है वो आती रहेगी और उसको छाती पे और पीठ पे लगाने से उसको जो गर्माहट है वो मिलती रहेगी। फिर क्या करिए आप, जो मेरा जो अजवाइन और सरसों के तेल वाला जो जो सरसों का तेल जो है जिसमें अजवाइन और लहसुन डाली हुई है, उसका मालिश करके रात को आप उसके तलवे पे भी उसको अच्छे से घिस के और हाथों की हथेलियों में भी उसको घिस के फिर आप उसको सॉक्स पहना दीजिए। अच्छा सा उसको कपड़े से कपड़े पहना के अच्छे से उसको गर्माहट पे रख के उसको अच्छे से सुला दीजिए और उसको ठंड थोड़ी सी भी ना लगे उसका ध्यान रखिए। तो उससे भी उसका क्या होगा कि उसका कफ जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। फिर क्या कीजिए आप, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा भी है तो आप क्या कीजिए, जो बड़ी विक्स बड़े लोग हम लोग यूज़ करते हैं वो विक्स को भी आप यूज़ कर सकते हो बच्चे के कपड़े पे। मतलब कि बच्चे के कपड़े पे छाती की साइड और पीछे की साइड और तलवों में भी आप तलवों में भी डायरेक्टली लगा सकते हो और उसको लगा के वहाँ पे आप उसको सॉक्स पहना के फिर उसको सुला दीजिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, आप कर सकते हो। मेरा भी छोटा बच्चा है, 1 साल का अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग ये घरेलू उपाय करते हैं और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई घरेलू उपचार से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। फिर दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, छोटे बच्चे को आप भाप दीजिए। भाप देने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में गीज़र है तो आप क्या कीजिए कि जो गीज़र है उसको ऑन कर दीजिए, टैप को ऑन कर दीजिए और फिर जो आपका बाथरूम जो होता है उसको बंद कर दीजिए और उसमें जो गर्म एयर जो इकट्ठा होगी, मतलब जो गर्म एयर वाला जो बाथरूम हो जाएगा उसमें जाके बच्चे को 10 मिनट तक रखिए, जिससे बच्चे की जो नाक से वो जो श्वास लेगा, उस जो ब्रीदिंग करेगा उससे उसके अंदर वो गर्माहट जाएगी और बच्चे का कफ जो है वो क्लियर होगा, बच्चे की नाक जो है वो क्लियर होगी और उससे उसको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि वो 6 महीने के नीचे है इसलिए उसको हम खिला नहीं सकते, लेकिन ऐसे जो उपचार है हम लोग उसके कर सकते हैं। आप स्टीमर से भी बच्चे को भाप दे सकते हो। दोस्तों अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिए कि बच्चे को गर्म पानी पिलाइए, गर्म पानी पिलाइए और दूसरी चीज़ के थोड़े से 1 पिंच आप उसमें अजवाइन डाल के उसको पानी को गर्म कीजिए, गर्म करके फिर वही पानी आप बच्चे को दीजिए। फिर दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हो आप कि जब भी आप बच्चे को खाना देते हो उसमें 1 या 2 बार आप 1 पिंच अजवाइन डाल दीजिए। उससे बच्चे का टेस्ट नहीं बदलने वाला नहीं है, लेकिन बच्चे को उससे जो राहत मिलेगी वो और किसी उपचार से नहीं मिलती है। तो ये भी आप करके देखिए। जैसे आप दलिया हो गया, दाल हो गई, जो कुछ भी आप उसको दे रहे हो उसके अंदर आप 1 पिंच अजवाइन डाल दीजिए। 1 पिंच का मतलब ये होता है कि आप जैसे एक बाइट बच्चे को खिला रहे हो तो उसमें 1 अजवाइन का दाना आना चाहिए। इस मात्रा में आप उसको अजवाइन डाल के खिलाइए। बहुत ज़्यादा भी नहीं खिलाना है क्योंकि उससे बच्चों को दस्त भी हो सकता है, इसलिए इस बात का भाई ध्यान रखिए। अच्छा, अगर बच्चा बड़ा है आपका तो आप उसको सूप भी दे सकते हो, जैसे कि चिकन सूप हो गया, कोई अगर टोमेटो सूप है, कोई ग्रीन जो सारी वेजिटेबल्स होती है उनका कोई सूप बना के दे दीजिए बच्चों को। याद रखिए थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर से डालिए, थोड़ी सी हल्दी ज़रूर से डालिए, जिससे बच्चों को फ़ायदा ज़रूर से होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसको एग्स भी दे सकते हो, एग्स का जो वाइट पार्ट होता है वो भी दे सकते हो आप। फिर तीसरा जो है वो, और मेन बात, अगर आपके बच्चे के नोज़ जो है वो ब्लॉक हो गई है तो आप क्या करोगे, एक तो नेज़ल ड्रॉप से वो डालोगे, फिर बच्चे को साइड में सुलाइए, मतलब बच्चे को सीधा मत सुलाइए, उसको साइड होके सुलाइए, थोड़ा सा साइड करके उसको सुलाइए, जिससे उसके नाक जो है वो ब्लॉक हो गई होगी तो वो क्लियर होगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे का जो सिर है, जब भी उसको सर्दी जुकाम होती है बच्चे का सिर जो है उसको थोड़ा सा उसकी बॉडी के लेवल से थोड़ा सा उसका सिर जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड रखिए, जिससे भी बच्चे का नाक जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसको सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं होगी।
एक मेन बात कि बच्चों के साथ साथ बच्चों की ममाज जो है वो भी अपना बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि अगर ममा को सर्दी लगे, ममा को ज़ुकाम हो गया तो फिर अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बच्चे को होना ही होना है। इसलिए पहले तो आप अपना ध्यान रखिए, फिर बच्चों का भी ध्यान रखिए। आपका और बच्चों का दोनों का ख्याल रखते रहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी उपाय आपके पास है तो हमें अच्छे से अच्छे कमेंट ज़रूर से भेजिए। अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि रह गया है तो ज़रूर से हमें कमेंट करके लिखिए। पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए, अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।